भाई बहनों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने गुनाह किए हैं, इतनी गलतियां की हैं, इतने पाप में जीवन को गुजारा है कि अब शायद उन्हें लगता है कि परमेश्वर हमें कभी भी रिसीव नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, हमें कभी कबूल नहीं करेंगे, कभी भी अपनाएंगे नहीं। लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि बाइबल में जब हम एक कहानी पढ़ते हैं, ये कहानी प्रभु यीशु ने बताई थी कि कैसे वो अपने बच्चों को रिसीव करते हैं। ये कहानी है प्रोडिगल सन की, एक उड़ाऊ पुत्र की, जिसने अपने पिता का विद्रोह किया और कहा कि जो कुछ भी मेरा है मुझे दो, मैं अपनी लाइफ को अपने तौर तरीके से अपनी मर्जी से बिताना चाहता हूं। उसने सब कुछ लिया और शहर में चला गया, जहां पर उसने बहुत से लोगों को अपना दोस्त बनाया जिन्होंने उसके पैसे को देखकर उसके साथ दोस्ती की, और उसने अपना सारा वो जो पैसा था गुनाह में उजाड़ दिया। सारा पैसा खत्म होने के बाद जब उस देश में फेमिनाइन पड़ा, काल पड़ा, तो वह भूख से मरने लगा, और तब उसके पास कोई जॉब भी नहीं रही, कोई काम नहीं रहा, और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। जब वह सूरों के साथ रहने लगा तब उसने सोचा, उसके दिमाग में आया कि मेरे पिता के घर में जो नौकर रहते हैं वो भी इससे जो मैं अब खा रहा हूं बेहतर खाते हैं, अच्छा खाते हैं, तो क्यों ना अपने पिता के पास जाऊं और माफी मांगूं और कहूं कि मुझे इन नौकरों की तरह ही रख लो। तो जब वह अपने पिता के घर में गया तो उसके पिता ने उसके ऊपर दोष नहीं लगाया, उसे बुरा भला नहीं कहा, वरन उसे अपनी बाहों में लिया और उसे एक रिंग पहनाई। रिंग का मतलब है कि यू बिलोंग टू मी, कि तुम अभी भी मेरे बेटे हो, और उसे एक नए जूते दिए, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हें एक जीने के लिए नया मार्ग देने वाला हूं, एक नई जिंदगी देने वाला हूं, एक नया तौर तरीका देने वाला हूं। तो इसी प्रकार अगर आप भी अपने आप को कमजोर समझ बैठे हैं, अगर आप भी शर्मिंदा हैं अपनी गलतियों, अपने गुनाहों, अपने पापों के कारण, और आपको लगता है कि शायद परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये कहानी प्रभु यीशु ने आप और मुझ जैसे लोगों के लिए ही बताई थी कि नहीं, पिता अब भी आपके इंतजार में है, वो आपको रिसीव करने के लिए, आपको कबूल करने के लिए तैयार है। आपको बस ये रियलाइज करना होगा कि हाँ प्रभु, मैंने आपके पिता के खिलाफ पाप किया है, मुझे क्षमा कर दो। और जब आप पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु की तरफ मुड़ते हैं तो वह आपको स्वीकार करेंगे और आपको एक नई रिंग यानी एक अंगूठी देंगे, जिसका मतलब है कि आप अपनाए गए हैं, आप प्रभु यीशु को बिलोंग करते हैं, यू बिलोंग टू हिम। और दूसरा, वह आपको नए जूते देंगे, जिनका मतलब है कि वह आपको एक नए मार्ग पर चलाने के लिए तैयार हैं, आपको एक नई जिंदगी देंगे जिसके ऊपर आपको चलना होगा। तो अभी आप डरिए मत, अभी आप घबराइए मत, आप परेशान मत होइए कि कहीं आप ठुकराए तो नहीं जाएंगे, कहीं आपके ऊपर दोष तो नहीं लगाया जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु यीशु ने यह कहानी इसीलिए बताई थी ताकि हमें ये हिम्मत मिले, हमें ये हौसला, ये दिलासा मिले कि हमारा पिता हमारे इंतजार में है और वह हमें गले से लगाने के लिए तैयार है। अभी प्रभु यीशु के पास आइए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।